Yeah. ओके, राइट, दैट्स अ गुड थिंग। मैं आपको बेसिक्स से ही शुरू कर देता हूँ, मेरा छोटा सा ही टॉपिक है। आपको बेसिक वेक्टर एडिशन आना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी मैं वेक्टर रिवीजन कर चुका हूँ। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर एडिशन दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, एक डायग्राम मेथड है और दूसरा अपना मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, पहले कंसेप्ट है रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। थिंक ऑफ दिस, लेट्स से ये एक ओरिजिन है ना। और लेट अस कंसीडर दिस एज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो, एंड दिस इज ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स इक्वल टू लेट्स से 2 मीटर पे आप बैठे हो, ये आप हो, ठीक है। पूरा फ्लो समझना, यहाँ से ही सारा लॉजिक शुरू होगा। और इस पोजीशन पे एक्स इक्वल टू लेट्स से 6 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक बॉल है, वो बॉल नीचे गिर रहा है और आप उसका स्टडी कर रहे हो, फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉल। अच्छा मुझे बताओ, फैन का नॉइज आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? हिसिंग साउंड आ रहा है क्या फैन का? नहीं सर। नो सर। नो हाँ, सर। क्लियर आवाज है ना? ओके, गुड। हाँ, कुछ भी लगे तो तुरंत ही बताओ, कोई भी एरर वगैरह लगे तो। ओके, तो आप यहाँ पर बैठे हो एक एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पर, और एक्स इक्वल टू 6 जो है इस कोऑर्डिनेट पर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है या एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं अगर पूछूं हाउ मच और हाउ फार इज बॉल फ्रॉम यू, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? 4 मीटर। 4 मीटर, तो आपने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पर? ओरिजिन से 6 मीटर पे ऑब्जेक्ट हो और हम 2 मीटर पे है, तो 6 माइनस। तो सिंपली आपने 6 - 2 किया दिमाग में सभी ने। हाँ। कितने लोगों को समझ में आया कि ये आपसे वो बॉल 4 मीटर दूर है? कितने लोगों को समझा? हम सब करो जल्दी से। ओके, गुड, मतलब सबको समझ गया ये बात। गुड, सिंपल बात है, सिंपल कंसेप्ट है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल डिजाइन देते हैं। तो पोजीशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू यू, या फिर आपको मैं मैन मान लेता हूँ, ठीक है, मैन या वुमेन जो भी है, आप मैन मान लो खुद को। तो पोजीशन ऑफ एक्स विच पोजीशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू मैन इज पोजीशन ऑफ बॉल माइनस पोजीशन ऑफ, जरा ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ बॉल मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमने ओरिजिन माना है, विच इज 6, माइनस पोजीशन ऑफ मैन विच इज 2। तो इससे आपका आंसर 4 आया। ये कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल बेसिक और कॉमन सेंस है या नहीं है? अब अब इसके आगे सोचो। अगर मैं, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर कौन से दो दो चीजों की बात हो रही है, एक हम है, यू मतलब आप लोग, और दूसरा है ये बॉल। अगर बॉल इस तरफ चलने लगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और सिमिलरली आप भी चलने लगे तो आपका भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी एक्स बॉल, और ये एक्स बॉल, एक्स मैन, ये जो खतरनाक मैंने इसको लिखा है ना नोटेशन, इसको हम छोटा सा सिंपल नोटेशन देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज एक्स रिलेटिव। तो डी एक्स रिलेटिव बाई डी टी विल बी डी एक्स बाई डी टी फॉर बॉल माइनस डी एक्स बाई डी टी फॉर मैन। इतना समझे क्या? Yes, sir. मैन ही बोलो, है ना। तो व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है। तो वी कैन राइट वी रिलेटिव इक्वल टू velocity of ball minus velocity of man।
यहाँ से बना अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन का ये जनरल फॉर्मूला। इसी को जनरलाइज करते हैं, बॉल और मैन की जगह ए और बी लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए, ए और बी कोई भी दो चीजें, दो पर्सन हो सकते हैं, या फिर दो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एंड बी आर एनी टू थिंग्स, कोई भी दो चीजें हैं। अब वो दो चीजें क्या है, वी डोंट नो। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका मतलब कौन देख रहा है ए को, ए को बी देख रहा है या बी को ए देख रहा है, ये बताओ। ए को बी देख रहा है, बी को ए देख रहा है। बॉल को आप देख रहे थे, आपको बॉल देख रहा था, हम बोल के देख रहे थे। राइट। यहाँ पर ए रिलेटिव टू बी में कौन ऑब्जर्वर होगा? ए। इसका मतलब समझा तुमने, ये ऐसा नहीं समझेगा तुमको। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर ये जो लिखा था मैंने ऊपर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मेन, बॉल का वेलोसिटी मेन के रिलेटिव, तो मेन ऑब्जर्वर था, तो इधर कौन ऑब्जर्वर होगा, ए या बी? बी। अब क्लियर हो गया, दिस यस इज सर। ऑब्जर्वर। सेकंड जो होता है वो ऑब्जर्वर। ये देखो, इसको रटो मत कि सेकंड होता है ऑब्जर्वर, फर्स्ट ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्वर, उसको समझो। अगर लॉजिक समझ जाएगा तो फिर ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपना फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वी ए बी, और वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें इसको ऐसे वेक्टर में लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से हम लोग ऑलमोस्ट हर टॉपिक, इस चैप्टर का हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें अलग अलग केसेस है। अब सोचो, इसको मैं वापस से डिफरेंशिएट कर दूं, तो कैन वी फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए और रिलेटिव एक्सेलरेशन? इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सेम लॉजिक, बस एक्सटेंशन कर दिया मैंने, एक और बार डेरिवेटिव ले लिया। ये समझ में आया क्या? यस अब इसको कई लोग एज अ फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, मैं भी कई बैचेस में इसको एज अ फॉर्मूला ही पढ़ा देता हूँ कि रिमेंबर दिस एज फॉर्मूला, और फिर इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो इसमें दो केसेस बनती है रिलेटिव मोशन में, दो से तीन टाइप आते हैं क्वेश्चंस के। एक आता है 1D रिलेटिव मोशन, दूसरा आता है 2D रिलेटिव मोशन। 1D में ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 2D में ऑब्जेक्ट्स प्लेन में चलते हैं, 2D प्लेन में। यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रेनमैन हो गया, फिर रिवर बोट हो गया, फिर रिवर क्रॉसिंग हो गया। सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर बनने हैं तो वो इस टॉपिक से बनेंगे। और इसमें क्या है, मिसाइल वगैरह के एग्जांपल होते हैं, मिसाइल, जेट, रॉकेट, ऐसे एग्जांपल्स होंगे, सिंपल सिंपल एग्जांपल। सुनने में टफ लग सकता है बट बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं 1D रिलेटिव से। ठीक है। एक एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा 1D रिलेटिव से, बाकी टाइम पास 1D रिलेटिव में नहीं करेंगे, है ना। एक कंसेप्ट समझने के लिए 1D रिलेटिव है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, लेटेस्ट कंसीडर दिस केस, हमारे पास एक रोड है बहुत लंबा सा।
तो दिस इज अ रोड, और इस रोड पर एक व्हीकल है अपने पास, और ये कार का नाम है लेट्स से ए। ए का वेलोसिटी है वी ए, वैल्यूज बाद में डालेंगे, या फिर चलो वैल्यूज ले लेता हूँ। लेट्स से ए का वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। इसके सामने उसी लाइन में एक और कार है, ठीक है। ये है कार बी, इसका वेलोसिटी है वी बी, एंड लेट्स से ये है 40 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों कार राइट साइड में जा रही है, तो अब हमारी मर्जी है, हम किसी को भी एक्स एक्सेस बोल सकते हैं। लेट अस कॉल दिस एज पॉजिटिव एक्स एक्सेस। पॉजिटिव एक्स राइट को मान लिया हमने। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर मतलब कि आप लोग, आप में से कोई एक बैठ गया इधर, लेट से अपना कौन बैठ गया, अदीबा बैठ गई इस कार में, कार ए में, और कार ए में बैठ के अदीबा दिख रही है कार बी को। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए। अब क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा ए में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, तो वी कैन राइट दिस एज वी बी ए। क्या फॉर्मूला होगा बताओ। वी बी माइनस वी ए। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा अदीबा बताओ, आपको कितना वेलोसिटी दिखेगा। 20। हम्म, क्या किया आपने, वी बी को लिखा 40, वी ए को लिखा 20, दोनों पॉजिटिव और दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन था क्या। अब इसको हम मॉडिफाई करते जाएंगे। यहाँ तक समझ गया सबको। यस। ओके, अगर कौन अभी एग्जिट होके वापस आया, और किसने अभी कनेक्ट किया वापस। ओके, आगे बढ़ते हैं चलो। तो आगे लेट अस अज्यूम कि यही सिचुएशन है, बट हमारा जो वीबी है वो रिवर्स हो गया। कार बी रिवर्स आ रही है, वापस आ रही है, स्पीड सेम है 40। वापस से आपको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है वापस से बताओ। कार ए में। है ना, ए कार में, तो वेलोसिटी ऑफ कार कार बी रिलेटिव टू ए ही रहेगा, मतलब बी भी ए ही रहेगा। फॉर्मूला में कहाँ चेंज आएगा, फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज में चेंज आएगा। अब बताओ इस केस में आंसर क्या आएगा। 60। 60। क्या किया आप लोग ने, यशस क्या किया बता। वो कार 40 किलोमीटर पर आवर उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए माइनस वीपी। करेक्ट। तो हमने ये माना कि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो 40 रिवर्स में आ रहा है, तो उसको -40 ले लिया। और ए का वेलोसिटी राइट में ही है, तो उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, तो वो 20, और दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आ जाएगा माइनस कितना, 60। माइनस क्यों आया आंसर, माइनस हमें क्या बता रहा है। नेगेटिव एक्स मदर। हाँ, माइनस ये बता रहा है कि जब ऑब्जर्वर ए कार बी को देख गया, तो कार बी 60 की स्पीड से आते हुए दिखते हैं। कितनी स्पीड है, 60, एक्चुअल में कितनी है, 40। बट उसको अदीबा लेट से कार ए में बैठी है, तो अदीबा को कार बी 60 की स्पीड से आते दिखेगी। तुम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया होगा ट्रेन में, जब हम लोग ट्रेन में होते हैं, सामने से आने वाली ट्रेन हमेशा हमें तेज लगती है। यहाँ पर देखो, सामने से आने वाली कार हमें 60 की स्पीड पे नजर आ रही है, और बाजू में जाने वाली ट्रेन जब ओवरटेक करके जाती है, तो वो स्लो जा रही है ऐसा लगता है। वो कौन सी केस है, फर्स्ट केस, जहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अदीबा को लग रहा है कि कार भी सिर्फ 20 की स्पीड से जा रही है, जबकि वो रियलिटी में 40 की स्पीड से राइट में जा रही थी। तो जब हम ओवरटेक करते हैं, तो हमें लगता है बाजू वाली व्हीकल स्लो है, या फिर बाजू वाली व्हीकल हमें ओवरटेक करते हैं, तो हमें वो स्लो लगती है। दिस इज द रीजन। ठीक है, आए समझ में।
आगे बढ़ जाए अभी यस सर। बेसिक कंसेप्ट के आगे। अच्छा मुझे बताओ, इसी सेकंड केस में कार सामने से आ रही है अदीबा की तरफ, मतलब बी कार ए की तरफ आ रही है, ये केस। अगर मैं इसमें ये पूछूं, व्हाट इज वी ए बी, वी ए बी का मतलब क्या हुआ बताओ। ये सिचुएशन, क्या सर? क्या सिचुएशन बताया मैंने, कार भी वापस आ रही है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, सिचुएशन तो यही है, कौन सी वाली, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब तुमको ध्यान में आएगा, ये सिचुएशन। ठीक है, और इसमें आपको पूछा क्या है, वी ए बी पूछा है आपको इसमें, व्हाट विल बी वी ए बी, फॉर्मूला आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑब्जर्वर बी पे शिफ्ट हो गया, और फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, फॉर्मूला बस बदल जाएगा, वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, हमने राइट को पॉजिटिव लिया है, तो वी ए अपना +20, वी बी अपना -40, क्योंकि वो रिवर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये यस आंसर सर। कितना हो जाएगा। यस सर। ये कितने लोगों को समझ गया, सबको समझाए पक्का। हाँ सर। डाउट है तो अभी पूछो, किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसी को बिल्डअप करते जाएंगे आगे। ओके, ये हो गया अपना बेसिक 1D। 1D के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो 1D में भी। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ चलो। हाँ, तुम लोग को करना है सॉल्व, थोड़ा मैं लेवल बढ़ा देता हूँ इमीडिएट, क्योंकि अभी सुपर एलिट है तो बहुत सिंपल सिंपल नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो लेट अस टेक अ गुड लेवल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना और सोचना अच्छे से। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो देर इज अ स्मूथ सरफेस, ऐसा कुछ तो सरफेस है। ओके, और इस सरफेस पे हमारे पास दो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। अच्छा लाइट चली गई है, अगर लैग हो जाए तो बोलना मुझे, ठीक है। चल रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, बस अब मुझे दिख नहीं रहा है, ये दिक्कत है। 1 मिनट रुको जरा। हाँ, 100 मीटर है, दोनों दो स्फीयर्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है, और फर्स्ट स्फीयर का नाम ए है, 10 के स्पीड से जा रहा है, तो फर्स्ट स्फीयर इज ए, स्पीड है 10। सेकेंड स्फीयर का नाम है बी, उसका भी स्पीड 10 ही है। ओके। ओके, ये है स्फीयर बी, और एक और स्फीयर है सी, उसी को पैरेलल ट्रैक में एक और स्फीयर है सी, जो 10 की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, अब आपको पूछा ये है, पार्टिकल ए इज मूविंग विथ स्पीड 10, डायग्राम दिख रहा है सबको, आवाज आ रही है। यस सर। तो ए पार्टिकल is moving with speed 10 towards right. Particle B is moving with speed 10 towards right. Another particle C is moving with speed 10 meter per second towards left.
द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन सी मीटिंग बी एंड सी मीटिंग ए। मतलब सी यहाँ से कहीं से तो आ रहा था, सी बी को मीट कर रहा है मतलब उसके सामने से क्रॉस करके जा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ए को क्रॉस करके भी जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगा है वो उन्होंने पूछा है आपको। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या पूछा है? टाइम जब बी, जब हमारा बॉल सी बी को क्रॉस करेगा वहां से टाइम स्टार्ट होगा, और जब वो ए को क्रॉस करेगा वहां टाइम खत्म होगा, ये टाइम इंटरवल पूछा है। ट्राई कर लो सभी लोग। मैं कुछ एक्स्ट्रा इमरजेंसी लाइट का अरेंजमेंट करता हूँ बच्चों, तब तक आप लोग ट्राई करो। सर एकदा रिपीट करता का? हा ऐक काय आहे, इथे बघ सी दिसतोय, हा सी असं लेफ्ट पासून येत आहे, सॉरी राईट पासून असं लेफ्ट कडे चाललाय, तो एका वेळी तो बी ला क्रॉस करेल इथे, आणि मग थोड्या वेळाने आ गई है, थोड्या वेळाने तो ए ला क्रॉस करेल. सो बी ला क्रॉस करून टाइम स्टार्ट होणार आणि ए ला क्रॉस करायला टाइम संपेल, म्हणजे T1 आणि T2. सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल T1 T2 के बीच का टाइम इंटरवल? 5 seconds. 5 ऑप्शन सेकेंड देते आ का? रहा है? हाँ। हाँ सर। 5 सेकेंड इज करेक्ट आंसर. कैसे आया 5 सेकंड. तन्मय, बता. सर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली और फिर टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया। वेरी गुड. एक मिनट रुक जाओ, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ. हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये देखो, सी जब बी और ए को क्रॉस कर रहा है तो सी के लिए बी का वेलोसिटी और सी के लिए ए का वेलोसिटी सेम ही होगा. सो व्हाट इज बी रिलेटिव हियर? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी. वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू सी कितना आ जाएगा? 10 माइनस 10। माइनस 10 कर दो तो ये हो जाएगा 20. यस सर। आया क्या समझ में? एक लॉजिक याद रखो, सामने से आने वाली चीज की स्पीड हमेशा ज्यादा लगेगी. सी के लिए तो बी सामने से आ रहा है तो स्पीड ज्यादा लगनी चाहिए. तो सी के लिए बी का स्पीड है 20, सिमिलरली ए का भी सेम ही आएगा, तो वी रिलेटिव दोनों ही केस में 20 आ जाएगा. तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा सी? ए और बी के बीच का जो भी गैप है विच इज 100, है ना? और अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है? 20. दिस गिव्स यू 5 सेकेंड. ये समझ गया क्या? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? अब मैं एक और दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही कराता हूँ तुम लोग को, है ना? सर अगर ये पूछा कि ए और सी कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे तो? ए और सी कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे? हाँ। देखो, जब हम ये वी रिलेटिव निकालते हैं, वी रिलेटिव 20 आया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ए के पर्सपेक्टिव में सी 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अच्छा, ए के पर्सपेक्टिव में तो ए पे तू बैठ गया, तू जब यस एट सर। पे बैठ जाएगा तो व्हाट इज स्पीड ऑफ ए इन रिलेटिव फ्रेम? 0। तो आप जिस फ्रेम में होते हैं उस फ्रेम का स्पीड 0 हो जाता है, तो आप यस तो सर। रेस्ट पे हो. और सी जब आपकी तरफ आ रहा है, सी जब आप, ये मैं पर्पल कलर से रिलेटिव फ्रेम का डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आप हो इस स्फीयर ए के ऊपर, और आप क्योंकि उस फ्रेम में हो तो आपका स्पीड तो 0 हो जाता है, ठीक है? और आपकी फ्रेम में सी का स्पीड कितना आ रहा है? 20. तो आपके लिए सी तो 20 की स्पीड से सामने से आ रहा है, तो सामने से आते वक्त सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 100। 100.
अगर आपको पूछेगा कि कवर करने के बाद जब वो मिलेगा तो आपके और उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जीरो होगा। 0। जब मिलते हैं तो डिस्टेंस जीरो। और कितना डिस्टेंस कवर किया है स्टार्टिंग से जब वो बी को क्रॉस करके आ रहा था, 100 तब। मीटर। है ना। अच्छा मुझे बताओ, आपकी फ्रेम में बी का वेलोसिटी कितना है? 0। वो भी जीरो है, क्योंकि वी रिलेटिव ऑफ बी जीरो हो जाएगा, दोनों 10 10 की स्पीड से जाएंगे तो। यस सर। वी बी माइनस वी ए विल बी 10 - 10, जीरो। आया समझ में? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, इसमें लगेगा ए रिलेटिव। इस लेवल के क्वेश्चन चलेंगे ना बच्चों, या और थोड़ी बेसिक ही करो? लेवल बढ़ाओ चलेगा हाँ सर। सबको? यस ओके। सर। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ऐसा सिचुएशन दिया है, वापस से अपना ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड के ऊपर दो ऑब्जेक्ट रख दिए, दो बॉल है। ठीक है, इसका नाम है ए और ये है बी। और ए का स्पीड है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, बी का भी स्पीड है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ए और बी का सेपरेटली 1 बाय 1 ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ए कैसे जाएगा बताओ। जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का। इनका मोशन बस मुझे एक्सप्लेन कर दो कि ए कैसे जाएगा, बी कैसे जाएगा। रिलेटिव फ्रेम में खुद बताता हूँ आपको। ये बोलो। बी के हाफ डिस्टेंस से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। हाँ, इन शॉर्ट ए ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसका स्पीड कम होगा। एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस से नीचे आएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। सेम हैपेंस विद बी, सिर्फ बी का स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा, ए का स्पीड कम है तो कम ऊपर जाएगा। इतना हम लोग डेटा देख के बता सकते हैं। अब पूछा क्या है, देखो, ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 5 and 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, उनके बीच का सेपरेशन ढूंढना है आफ्टर 1 सेकेंड। ट्राई करो सभी लोग, आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है। 5 मीटर। 5 मीटर सर। करेक्ट। अच्छा, इतना यस टाइम सर। क्यों लगा तुम लोग को सॉल्व करने में? ये देखना, मैंने क्या मेथड यूज किया है, इसमें दो तीन मेथड है अलग अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? और -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस जी, है ना? राइट। एक मिनट, अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बच्चों? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज -10, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकेंगे उसका एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी -10, या फिर माइनस जी लिख सकते हैं, राइट? एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज माइनस जी। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी? अगर आप बैठ जाओ
बी के ऊपर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी? 0। 0 होगा। तो रिलेटिव फ्रेम में आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। व्हाट डज इट मीन? ए के रिलेटिव बी या बी के रिलेटिव ए, दोनों ही एक्सेलरेशन 0 आ रहे हैं, है ना? ए सर। रिलेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब ए के हाँ बोल। नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, ए रिलेटिव 0 का मतलब होता है ए के फ्रेम में बी का मोशन या बी के फ्रेम में ए का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। रिलेटिव फ्रेम में चले जाएंगे तो रिलेटिव फ्रेम में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अब आप ए पे भी बैठ सकते हो, बी पे भी बैठ सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको। हम बैठते हैं इधर, किस पे? ए पे बैठते हैं, ठीक है? तो ये इसको हटा देते हैं और हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको बिठाते हैं ए पे। तो ये हमारा ऑब्जर्वर इधर बैठ गया। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए? वी बी माइनस वी ए फॉर्मूला लगाएंगे। अब यस सर। कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो, तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे। तो वी बी आपका +10, वी ए बी +5, और रिलेटिव आ जाएगा आपका वी रिलेटिव कितना आ जाएगा? 5। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? ए जब बैठ जाएगा अपनी फ्रेम में, है ना, आप जब ए की फ्रेम में बैठ गए तो ए तो हो गया रेस्ट पे। तो ये हो गया ए आपका रेस्ट पे, और आपका जो बी है वो मूव कर रहा है सिर्फ 5 की स्पीड पे। अब हमको उन्होंने क्या पूछा है? 1 सेकेंड के बाद सेपरेशन कितना होगा? तो इसका स्पीड ही 5 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? 5। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर दो। तो 5 × 1 कर दो, 5 मीटर आ गया आंसर। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस। दूसरा है, आप उसके दोनों के डिस्प्लेसमेंट निकालो फ्रॉम द ग्राउंड और दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस करते बैठो। विच वन इज बेटर? रिलेटिव वेलोसिटी वाला। है ना? तो अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब मैं आपको दूंगा ये उसके नोट्स बाद में क्लास के बाद। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक पुलिस कार है, उसके अंदर पुलिस है, आगे जीप, आगे एक और जीप है जिसमें चोर है। फिर पुलिस ने गोली चलाई और फिर चोर का कुछ तो स्पीड दिया होगा कार का, पुलिस की कार का स्पीड दिया होगा, तो गोली चोर को कितनी स्पीड से लगी ये पूछेंगे। तो ये पूरे ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको रिलेटिव वेलोसिटी लगाना है, ठीक है? 1D, क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब हम जाते हैं 2D पे, है ना? ये हो गया आपका 1D टॉपिक खत्म। इससे ज्यादा 1D में कुछ नहीं होता। ये हो गया अपना एक टॉपिक खत्म। और इसमें पढ़ते हैं वी रिलेटिव इन 2D, ठीक है? ये भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मुझे बताओ 1D हो या 2D, हमारा वेक्टर का रिलेशन कभी चेंज नहीं होता है। तो वी कैन राइट वी ए बी वेक्टर एज वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पर लेट से 2D के केस में जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो लेटेस्ट एक एग्जांपल। लेट से मेरे पास एक कार है, कार का स्पीड है v a, ठीक है? एंड लेट से हमारी कार जो है वो एक्स एक्सिस में चल रही है। नाउ वी हैव अनदर कार, दूसरी कार है वी बी, इस तरफ चल रही है ऊपर, है ना? लेट ऊपर या नीचे नहीं, आप ऐसे समझ लो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ हो गया। ईस्ट वेस्ट की तरफ तो बच्चों, ये ईस्ट, पर ये गलत किया ना, ये ईस्ट इस तरफ हो गया, ये वेस्ट, ये सही लिखा है क्या मैंने? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यस सर। ओके, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार ए, ये कार ए इस तरफ चल रही विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, ओके? ये आपको पूछा है। तो इसको वेक्टर मेथड से करना है। तो हाउ वी कैन डू, देयर आर टू मेथड, एक है मैथमेटिकल और दूसरा है डायग्राम मेथड। तो
पहले मैथमेटिकल मेथड बताता हूँ, सिंपल है एकदम, इसलिए पहले वो बताता हूँ। थिंक ऑफ दिस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और लेट से मैं इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ आपको। ये 100 है और ये है, 100 नहीं लेते, 30 40 लेते। ये है 30 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ले लो, और ये है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम वी ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों, वेक्टर में लिखना है। तो दिस विल बी 30, डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप। आई कैप। वी बी वेक्टर बताओ, 40 जी कैप। 40 जे कैप। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वी ए बी इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। आया समझ में? अब रियलिटी में 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप कौन सा वेक्टर होगा, वो ये वेक्टर होगा। मतलब 30 आई कैप, हमारे एक्स वाई प्लेन में 30 आई प्लस 40 जे कौन सा वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, 30 आई प्लस 40 जे, राइट। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 30 आई प्लस 40 जे, मैग्नीट्यूड कितनी होगी इस वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ वी रिलेटिव will be under root of 30 square plus 40 स्क्वायर 40 square which is 50। 50। तो हमारा ऑब्जर्वर है बी, बी क्या है, ऑब्जर्वर। अब मैं रिलेटिव फ्रेम में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको ये सीखना है कि ग्राउंड फ्रेम से रिलेटिव में कैसे जाए। हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो हम ग्राउंड फ्रेम में होते हैं, वी आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, राइट। अब इसको अगर मैं सेम सिचुएशन को रिलेटिव फ्रेम में कर दूं, तो ये मेरे पास कार बी है, रिलेटिव फ्रेम में कार बी क्या हो जाएगी, एट रेस्ट, और कार ए जो कि लेट से यहाँ पर है, तो ये कार ए कितनी स्पीड से जाएगी, वी रिलेटिव है 50, 50 स्पीड से जाएगी। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन थीटा एट विच कार ए इज मूविंग इन बी का फ्रेम, कैन यू टेल मी द थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम। थीटा बताते आएगा क्या बच्चों? 37 डिग्री। करेक्ट। एक मिनट, हाँ ठीक है। सो थीटा अपना कितना आ रहा है इसमें, यू कैन सी दिस इज 30 40 50 ट्राइंगल, है ना, 3 4 5 का ट्राइंगल अपने को पता ही है, 3 4 5 या फिर 30 40 50 ट्राइंगल। इसमें ये होता है 53, ये होता है 37। तो अपना एंगल थीटा कितना आ जाएगा, इस डायग्राम को और अपनी डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो 53। 53। तो रियलिटी में बी जब कार ए को देखेगा तो उसको कार ए ऐसे मूव करते दिखेगी, लाइक दिस। आया समझ में? यस। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, इसी सिचुएशन में। सुनो क्वेश्चन क्या है, इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये कार ए इधर, ये कार बी इधर, और इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस इस वक्त, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, लेट से 100 मीटर। अभी इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, मतलब आप मान सकते हो ए और बी का ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है राइट नाउ। आपको पूछा जाता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी पूछा जाता है। ये तुमने देखा भी होगा, कुछ पी वाई क्यूज में पूछते हैं। बताओ ये कैसे करेंगे, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। देखो ग्राउंड फ्रेम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, ये कार ए, ये कार बी, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये ऐसा है कुछ तो, फिर ऐसे 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 निकल जाएंगे। बट अगर आप बी के फ्रेम में बैठ के देखोगे तो बी तो रेस्ट पे और कार ए तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है।
तो किस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, लॉजिक से बताओ इस डायग्राम को देख के। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों, या बाउंसर जा रहा है? तो मैं लोअर लेवल पढ़ाता हूँ अगर बाउंसर जा रहा है तो। नहीं सर, वो 50 वाला जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, क्लोजेस्ट टू। अगर मैं लॉजिक से सोचो, एक पॉइंट है, बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल फिजिक्स नहीं है, बेसिक मैथ्स है। मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या सबको? मेरा वीडियो दिख रहा है? यस मेरे सर। पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के सामने एक पॉइंट है। इस पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से कौन सा डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा? ये स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन और पॉइंट को अलग अलग लाइन से जोड़ता हूँ, ये एक लाइन से जोड़ा, ये एक लाइन से जोड़ा, ये एक लाइन से जोड़ा, इससे भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, इन सारे लाइंस में से कौन सी लाइन कब का डिस्टेंस कम से कम होगा, लेंथ कम से कम होगा? जो परपेंडिकुलर रहेंगी लाइन। परपेंडिकुलर। वेरी गुड, वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेड था। जो डिस्टेंस यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा वो मिनिमम डिस्टेंस। अब हमारे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया है? ये है 100, और हमने कैलकुलेट किया था ये एंगल कितना आया था? 53। ये बी, ये ए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स है या वाई है, देख के बताओ। एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ये समझा क्या? एक्स की वैल्यू 100 sin 53 होगी। या फिर ऐसे बताओ मुझे, sin 53 कितना होगा डायग्राम में देख के? sin 53, sin 53 होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एक्स आ गया 100 sin 53। 100 sin 53 बताओ कितना? 4/5। ये हो जाता है 4/5। ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन सही किया क्या? नहीं नहीं, गलत किया ना? हाँ सही यस। किया, सही किया। ओके, क्या समझ में आ रहा है इस डिस्कशन से? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। यस सर। अब ये भी हो गए जेई लेवल के क्वेश्चंस। अब और क्या है? तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को नहीं ले रहा हूँ, अभी जाते हैं रिवर बोर्ड पे। अब स्पेसिफिक जो भी केसेस आती है ना वो सारी केसेस करा देता हूँ और खत्म हो जाएगा टॉपिक। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो इस टॉपिक में जो अभी मैंने पढ़ा है। और हाँ, नहीं। चैट बॉक्स में डाउट मत पूछना, समझ में नहीं आता है मुझे। डायरेक्ट ही अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ जाए। कौन यस। कौन है? ईशिका, तन्मय, नब्बा, अधिका, आशास, फायजा, शौर्य, कौशल, कृष्णा। आज कौन नहीं आया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कौन है सर? सबको दिख रहा है। कौन कौन नहीं आया है? एक तो साद नहीं दिख रहा है। और कौन नहीं है? सांची। सचिन नहीं। यस, दो शर्वरी। बच्चे नहीं। शर्वरी भी नहीं है। Sorry। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। अच्छा, लेक्चर खत्म होने के बाद कोंडवा वाले बच्चे थोड़ी देर रुकना, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे याद करवानी, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा। अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम, इसमें भी 1D 2D दोनों बनेगा। अब 1D बहुत सिंपल है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। लेट से आप हो स्विमर,
स्विमर मान लो या फिर मैन मान लो। मैन रिवर में स्विम कर रहा है विथ वेलोसिटी vm, है ना। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आता है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मुझे बताओ रिवर का वाटर तो स्टिल होगा नहीं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोला है, तो ये कौन सा वेलोसिटी दिया होगा? मुझे बताओ। वेलोसिटी अगर ऑफ मैं स्विमर। अगर मैं रिवर में जाके बैठ जाऊं, तुम एज अ ऑब्जर्वर रिवर में बैठ जाए, तो रिवर का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम का वेलोसिटी जीरो। तो कई बार क्वेश्चन में वर्डिंग होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज सो एंड सो। तो जो भी वैल्यू दिया है वो कौन सी वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिवर। रिस्पेक्ट टू रिवर। जब भी ऐसा कुछ वर्ड आए तो आपको ये सोचना है। इसमें ना बच्चों प्रॉब्लम बस यही है कि वर्डिंग्स नहीं समझ में आता है। बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं रहता, क्वेश्चन सिंपल रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? लेट्स से ये एक रिवर है। स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट रिवर फ्लो, और डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो, अपस्ट्रीम मतलब क्या? अगेंस्ट इन द द रिवर डायरेक्शन ऑफ, फ्लो। अपस्ट्रीम इज अगेंस्ट द रिवर फ्लो, करेक्ट। एंड डाउनस्ट्रीम इज द विथ रिवर। विथ रिवर फ्लो। तो अगर हमारा स्विमर रिवर की डायरेक्शन में स्विम करता है, लेट्स से रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और हमारा स्विमर जो है वो सेम डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, सो हम इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और अपस्ट्रीम मतलब against, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। कितना समझा क्या? यस सर। आप कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ। एक दो दो तीन फालतू क्वेश्चन पूछता हूँ। VM वेलोसिटी ऑफ मैन 10 किलोमीटर आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने ये डेटा दिया तो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? VM और VR किसके रिलेटिव है? क्या सर? वेलोसिटी ऑफ मैन है 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 20। ये किसके रिलेटिव होगी वेलोसिटी? विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, मतलब अब ग्राउंड, बाहर से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अब एक्चुअल में ये मैन जो है रिवर में कितनी स्पीड से जाएगा इन रियलिटी? 10 तो उसका टेन स्पीड, से। हाँ। और रिवर का भी स्पीड 20, तो टोटल इस केस में वो 30 की स्पीड से क्रॉस करेगा जो भी डिस्टेंस क्रॉस करना है। ठीक है। यस। ये समझ में आया क्या? तो हाँ जब भी डाउन स्ट्रीम होगा, तो अब यहाँ पर भी अपना फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही फॉर्मूला लगेगा। वी रिलेटिव का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता है कभी भी, है ना। यस सर। तो अगर मैंने आपको पूछा कि हमारा स्विमर जो है इस केस में रियलिटी में कितनी स्पीड से जा रहा है? 30 30। अब ये 30, 30 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। है ना। तो अब यहाँ पर लोचा सुनो, मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को। सो VMW, और ये माइनस VR उधर चला गया तो प्लस VR इक्वल टू VM। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये 10 राइट डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं, प्लस वापस से दूसरा भी वेलोसिटी राइट में ही है 20। तो क्या ये आंसर 30 आ रहा है? यस। तो इसका मतलब ये जो मैंने 30 कैलकुलेट किया था वो कौन सी क्वांटिटी थी? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इट वाज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VM इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड हमारा रेस्ट पे होता है।
एंड व्हाट वाज दिस वी आर वेलोसिटी ऑफ river with respect to ground. रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैंने बोला था कि मैन स्विम्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सी क्वांटिटी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन था या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर था? Velocity of man with respect to river. हम्म। तो ये क्वांटिटी था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आया समझ में? देखो, Yes, sir. फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक भी आपको समझना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, जब भी आपको बोला होगा कि मैन स्विम्स एट 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, तो लगता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन है, बट वो रियलिटी में वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है। आया समझ में? यहाँ पर आप कहाँ फंसोगे, वर्डिंग में फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे। क्लियर है? तो अपना लेक्चर होने के बाद आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने, एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे सॉल्व वाले, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी को क्या लेना है। ओके, अब एक क्वेश्चन इजी वाला कर लेते हैं, बट तुरंत करेंगे। हाँ, अ मैन हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। वर्डिंग सुनो, अ मैन हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया? Velocity of man with respect. है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है। स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 100 मीटर डाउन स्ट्रीम। ए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्विम करके जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो ए से बी डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, वेलोसिटी ऑफ, ये समझ में आया क्या ये डेटा? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया आपको 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन अलोंग डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अच्छा, फाइंड टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस, ए से बी जा रहा है, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, बी से वापस आ रहा है, वापस आने में कितना टाइम लगा, क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग? सर अपस्ट्रीम के लिए 20 होगा, स्ट्रीम के लिए 1 मिनट। अपस्ट्रीम के लिए कितना आया? 20। कैसे रे? सर बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। अच्छा, एक और सवाल ये कर लो तुम लोग, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा इसके बाद। जिनका आ गया आंसर बता सकते हैं, मैं 1 बाय 1 नहीं पूछने वाला हूँ, आप ही लोग बता दो तो भी चलेगा। नभा आप बता सकते हो, सोहा आप बता सकते हो, कृष्णा, शौर्य, आशास। तो डाउन स्ट्रीम के लिए 50 सेकेंड्स है। 50 सेकेंड इज करेक्ट आंसर, 50 सेकेंड करेक्ट आंसर है। सर नहीं सर, अपस्ट्रीम के लिए 50 सेकेंड्स और डाउनस्ट्रीम के लिए 12.5। अपस्ट्रीम के लिए 50 करेक्ट है, डाउन स्ट्रीम के लिए 12.5 भी करेक्ट है। ओके, कैसे करना था इस क्वेश्चन को? सबसे पहले टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है? टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अप जाए या डाउन जाए, दोनों ही केस में 100 मीटर है।
तो अपना डिस्टेंस तो पक्का सेम है, तो डिस्टेंस में एक्स की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, दोनों जगह पे 100 डाल देता हूँ, अपॉन। अब फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम में स्पीड वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर डेटा देख लो, वीएमआर दिया है, वीआर दिया है, तो हमें कौन सा डेटा की जरूरत पड़ेगी? वीएम इज वीएमआर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यस और नो? तो ये हो जाएगा 5 + 3। ये स्टेप समझ में आया क्या बच्चों? वीएम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, यस सर। है ना? तो ये 5 + 3 कितना हो गया? 8 मीटर। और जब अपस्ट्रीम होगा, अगेंस्ट स्ट्रीम होगा, तो हमारी रिवर की स्पीड है 3 और मैन की स्पीड है 5। तो वी एम इन अपस्ट्रीम, ये डाउन हो गया अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में वी एम हो जाएगा वीएमआर प्लस वीआर। वीएमआर है अपस्ट्रीम, तो मैन अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा है, तो -2 माइनस, मैन का कितना था, मैन का 5 स्पीड है, तो अपस्ट्रीम में -5 हो जाएगा अगेंस्ट रिवर, और वेलोसिटी रिवर तो 3 रहेगा, सेम डायरेक्शन, ये हो जाएगा -2, और इधर -2 डालेंगे। अब -2 डालने का लॉजिक क्या है, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं टाइम में -2 डाल दूंगा तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, विच मेक्स नो सेंस, तो मैग्नीट्यूड डालना चाहिए। तो इधर आ जाएगा 50 सेकेंड, और इधर आ जाएगा 100/8, मतलब कि 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट कितना आता है, 5। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। अब रिवर क्रॉसिंग, आगे बढ़ जाए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर सकते हो क्या? हाँ ओके, इसका भी मैं पीडीएफ आफ्टर क्लास शेयर करूंगा, तो कुछ लिखना रह गया होता तो डोंट वरी, ये जगह छोड़ देना, आगे चलो, आगे बढ़ जाओ। अब नेक्स्ट हेडिंग ले लो, क्रॉसिंग रिवर। एक बात नोटिस करना कि ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, सब में मैं बस बेसिक वेक्टर लगा रहा हूँ, मैं नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना? बेसिक वेक्टर का ही यूज करके हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब क्रॉसिंग द रिवर मतलब क्या होता है, देखो, लेट से ये एक रिवर है ना? ये है अपनी रिवर विच इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी वी आर, और राइट में फ्लो कर रही है, मान लेते हैं। अब एक हमारा स्विमर है, वो स्विम करके उसको यहाँ से यहाँ जाना है ना? लेट से वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो क्या वो यहाँ पर पहुंचेगा एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे? अगर वो मूविंग रिवर है और हमारा जो स्विमर है वो ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, ए से बी, तो क्या वो सच में बी पे पहुंचेगा? नहीं, कहाँ पहुंचेगा? कहाँ उससे पहुंचेगा? थोड़ा राइट में। राइट में, तो लेट से ये पहुंचेगा सी में, है ना? तो ये स्विम तो कर रहा है, पर वो स्विम करते करते ऐसे, उसको जाना तो अपोजिट साइड है, पर पहुंचेगा इधर कहीं, तो सी पॉइंट पे लेट से इसको सी मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा, दिस इज पॉइंट सी। आया समझ में? तो यहाँ पर राइट साइड में मूवमेंट जो हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है? व्हाट इज ड्रिफ्ट? जब वो कोई स्विमर सामने चलता है बट पहुंचता सामने नहीं, पहुंचता राइट में, ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर अफेक्ट करती है। करेक्ट, करेक्ट। तो अब हमें डेटा में क्या क्या दिया होता है? हमें दिया दिया होता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब क्या दिया होता है? वी एम मतलब आर की बात हाँ। है ना? वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन होती है, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पूछता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन।
ये पूछा जाता है जनरली, तो यही होता है। ठीक है। अब रियलिटी में अगर आप देखोगे तो दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, है क्या नहीं? yes sir. एक वेक्टर क्वांटिटी को कितनी चीजें होती है, कितने अननोन्स होते हैं एक वेक्टर में? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, राइट? तो दो, yes sir. हर वेक्टर के लिए दो चीजें पूछी जा सकती है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब यहाँ पर तीन टोटल वेक्टर्स है, वी एम आर, वी आर एंड वी एम। हर एक वेक्टर की दो दो क्वांटिटीज है, हर एक वेक्टर की डायरेक्शन है, हर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो टोटल देर आर 6 क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना ये बातें, है ना? ये सब एडवांस बैचेस में ही पढ़ाते, बाकी बैचेस में नहीं पढ़ाते। टोटल 6 क्वांटिटीज में से हमें अगर 4 क्वांटिटी पता है तो हम रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें बनेगा तो उन 6 अननोन्स में से, मतलब 6 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर दिए होंगे और दो या एक पैरामीटर, 4 या 5 पैरामीटर दे देंगे और 2 या 1 पैरामीटर आपको पूछा जाएगा। मतलब 4 पैरामीटर है तो जीवन में आएंगे, डायरेक्शन दिया होगा, मतलब लेट से दो वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दे दिया तो 4 पैरामीटर हो गए, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे दिया, ऐसा पूछता है। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन देखोगे उसमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन आएगा, राइट? तो अभी इसको करते हैं सॉल्व। रिवर, क्रॉसिंग द रिवर में बहुत सारी चीजें। तो अगेन फॉर्मूला वही आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और फिर इस पे से हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये ऐसा रीअरेंज किया हुआ इक्वेशन। ओके, अब ड्रिफ्ट कंसेप्ट हो गया। अब हमें क्या क्या पूछा जाता है, देखो। हमें पूछा जाता है what is the shortest time, what is the shortest distance, time required to cover cross the river in shortest time, या फिर shortest path, ऐसा सब कुछ आता है। एक एक करते जाएंगे हम लोग, है ना? अब हम इसको थोड़ा सा वेक्टर तरीके से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से अगेन सेम सिचुएशन है, हमारे पास ये रिवर दिया है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है। एंड हमारे पास एक पर्सन है जो ए पॉइंट पे है, स्विमर है, मैन एट पॉइंट ए। और वो, अब मैं उसकी जनरल डायरेक्शन कुछ दे देता हूँ, लेट्स से वो इस डायरेक्शन में, किसी तो एक डायरेक्शन में, वी एम आर उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एरो उसका वेक्टर बता रहा है। ठीक है। अब आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी वी एम वेक्टर, कहाँ होगा ये बताओ मुझे इस डायग्राम में। तो अपना फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर, कहाँ होगा? मतलब परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट ए। नहीं, नहीं, ध्यान से सुनिए। वी एम का फॉर्मूला जरा स्क्रॉल अप करके दिखाता हूँ। व्हाट वाज वी एम का फॉर्मूला? वी एम आर प्लस वी आर। तो मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, वी एम आर प्लस वी आर। अब यहाँ अपना वेक्टर का बेसिक लगने वाला है, बहुत बेसिक वेक्टर लगेगा। ये वेक्टर जो है, ये दो वेक्टर का एडिशन है। यहाँ पर मैंने दोनों वेक्टर बनाए हुए हैं, वी एम आर दिख रहा है, वी आर दिख रहा है। तो दीज आर माई टू वेक्टर्स, दिस इज वी आर एंड दिस वन इज वी एम आर। नाम छोड़ दो, आपके पास दो वेक्टर है और इन दोनों का एडिशन कैसे होता है, कौन सा लॉ लगता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, और दिस इज वी एम। तो मेरी डायग्राम में वी एम किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। तो दिस इज वी एम। समझा क्या? सर लेकिन वी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है ना, तो फिर वो सुनो 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 वेक्टर के। सुनो सुनो ध्यान से। वी एम आर इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वी एम is velocity of man with respect to ground, velocity of man for ground observer।
समझा क्या? सर मतलब इस केस में मैन स्टार्टिंग से ही एक एंगल पे स्विम कर रहे थे। हाँ हाँ, इसका मतलब हमें वो जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन का मतलब है हमारा स्विमर उस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, पहुंचेगा थोड़ी उसी डायरेक्शन में। जैसे कि पिछला एग्जांपल देखो, पिछला एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, हमारा जो स्विमर है वो ए से बी की तरफ, उसको बी जाना है, तो वो स्विम उस तरफ कर रहा है, लेकिन पहुंचेगा सी पे बिकॉज ऑफ रिवर। तो ये वी एम जो बताता है, वी एम आर जो बता रहा है, वी एम आर इज द डायरेक्शन इन विच हमारा स्विमर स्विम कर रहा है, स्ट्रोक्स लगा रहा है। या फिर अगर बोट दिया होगा, रिवर बोट क्वेश्चन भी आता है, तो बोट अगर क्रॉस कर रही है, तो बोट का नोज, बोट जो होती है ना, बोट ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, लेट्स से ये बोट, तो बोट जो है वो इस डायरेक्शन में है, वी एम आर। बट जाएगी वी एम आर क्या? नहीं जाएगी, तो इस तरफ, अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी। तो vm will be the actual direction in which that object swimmer या बोट जिस डायरेक्शन में जाएगी वो vm है। ठीक है, vr तो रिवर का डायरेक्शन है, vmr किसका डायरेक्शन है? वेलोस, जिस तरफ वो खुद को ले स्विम जाना कर चाह रही रहा है। है। हाँ। हाँ, जिस तरफ वो खुद को, हाँ जैसे कि आपको बताते हैं कि स्विमर जिस तरफ स्ट्रोक लगा रहा है, या फिर बोट जिस तरफ हेड कर रही है, दैट इज vmr, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब आपको पूछा जाता है व्हाट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। सब उससे पहले ये अ, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर मेथड यूज करते हैं पहले। हाँ, तो अगेन वेक्टर मेथड जब भी यूज करना है तो वी नीड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना। मैं यहाँ एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बन गया। अब मैं इस वेक्टर्स को आई जे के फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो व्हाट इज वी आर वेक्टर, दैट विल बी वी आर, जो कि उसकी वैल्यू है, इंटू आई कैप लिख सकते हैं। ओके, अब मैं एक और डेटा दे रहा हूँ आपको। जो स्विमर है ना, वो रिवर के रिलेटिव किस डायरेक्शन में हेड किया है, कर रहा है, ये हमें दिया होता है। तो ये थीटा दिया होता है। मतलब लेट्स से स्विमर इज हेडिंग एग्जैक्टली टुवर्ड्स अपोजिट बैंक, स्विमर अपोजिट बैंक की तरफ अपने स्ट्रोक लगा रहे हैं। मतलब स्विमर का वेलोसिटी का डायरेक्शन वी एम आर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, मतलब ये थीटा डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये थीटा गिवन है, तो अब मुझे बताना, ये यहाँ रहा थी, तो इस वी आर का एक कंपोनेंट आएगा इधर, एम आर कॉस थीटा, और वी एम आर सर आप कॉस लैग थीटा। हो रहे थे। अच्छा सॉरी, कैसे लगेगा? हाँ, बीच का कुछ नहीं दिया। एक मिनट रुको। हाँ, नेटवर्क तो 4G दिखा रहा है, 5G के बगैर। एक दो मिनट रुको, देखो। अभी देखो स्ट्रीम कैसा है, लो क्वालिटी हो गया क्या? चेक करो अभी, ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये जो ग्रीन लिखा है वो देखो। मेरे पास क्वेश्चन में दिया होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये दिया रहता है। और मैन किस तरफ हेड कर रहा है ये दिया है, किस तरफ हेड कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्विमर, मतलब जो वो जिस तरफ जाना चाह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, तो मतलब थीटा दिया रहता है आपको। लुक एट दिस थीटा,
थीटा दिख रहा है सबको डायग्राम में, ये ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है। यस सर। तो वी एम आर कॉस थीटा, ये वी एम हो गया, वी एम आर अपने पास होता है, तो उसके दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, वी एम आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये समझा गया। यस सर। तो वी एम आर यू कैन राइट वी एम आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम आर प्लस वी एम आर साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज वी एम, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि अपना वी एम का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, वी एम आर प्लस वी आर, तो दोनों को ऐड कर दो, तो वी एम आर कॉस थीटा में कौन सा ऐड हो जाएगा, वी आर ऐड हो जाएगा। यार है। तो आपका एक्स कंपोनेंट ऐड होगा, व्हाट अबाउट वाई कंपोनेंट, वो ऐड तो नहीं होगा। अब मुझे बताना, रिवर क्रॉसिंग में कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये एक्चुअल वेलोसिटी है, जिससे असली वेलोसिटी जिससे वो जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट है, एक है एक्स कंपोनेंट ऐसा अलोंग रिवर, एक है वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, वाई वाला। वाई वाला। ऑब्वियस है वाई वाला कंपोनेंट उसको हेल्प करेगा। तो दिस वन विल हेल्प इन क्रॉसिंग द रिवर। तो अगर आपको पूछा टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, तो हम लोग लिखेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। यस। इसको क्या लिखो, डी लिख लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कौन सा लेंगे, वी एम स्पीड आर हम लोग साइन लेंगे थीटा। साइन थीटा, क्योंकि ये स्पीड उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। ये समझ में आया क्या। यस। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी, वी एम आर कॉस थीटा। ड्रिफ्ट के लिए ये पूरा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है ना। हाँ सर। और ये कंपोनेंट जो है वी आर साइन थीटा, ये आपको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। आ रहा है समझ में, ये बहुत बेसिक है बच्चों, इसके यस सर। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले देके आपको सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन टफ क्वेश्चन में फंस जाओगे तो। ये बेसिक समझ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, टफ हो इजी हो कोई भी। लॉजिक समझ गया क्या, ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। तो अगर मुझे उन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि ये रिवर है, हमारा बंदा जो है वो ए से बी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहुंच रहा है सी पे, तो ये हो गया ड्रिफ्ट। तो मुझे पूछा व्हाट इज ड्रिफ्ट और फाइंड ड्रिफ्ट, तो क्या करेंगे हम लोग। ड्रिफ्ट तो डिस्टेंस है, तो ड्रिफ्ट इक्वल टू डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सी वेलोसिटी ड्रिफ्टिंग में हेल्प कर रही है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। तो हमने लिखा यहाँ पर वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, है ना। और ड्रिफ्ट का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम कितना आएगा ए से सी जाने में, विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वी एम आर साइन थीटा। दैट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग, है ना। हाँ। तो बस ये टी क्रॉसिंग से मल्टीप्लाई कर दो एक्स कंपोनेंट को, तो आपको मिल जाएगा कि कितना ड्रिफ्ट है। आया समझ में, यस सर। है ना एक नंबर का कंसेप्ट। अब आपको कोई भी रिवर बोर्ड का क्वेश्चन दे देंगे ना, आप लोग करोगे। अब इसमें ना एक दो स्पेशल केसेस है, उसके मैं आपको फॉर्मूले दे दूंगा, क्योंकि उसके अगर ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो एक दो सिंपल सिंपल केसेस है, ये हो गया। अच्छा मुझे अगर आपको मेरे क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि क्रॉसिंग द रिवर इन,
हम्म, हाँ ऐसा पूछा जाए, फाइंड टाइम, फाइंड मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। मुझे रिवर, अब मुझे रिवर का विड्थ पता है, सब कुछ पता है, मैं किसी भी डायरेक्शन में स्विम करके क्रॉस कर सकता हूँ। अब मेरे पास फ्रीडम है कि थीटा कुछ भी हो सकता है, बट मुझे टाइम मिनिमम करना है, कम से कम टाइम में मुझे क्रॉस करना है। व्हाट वी कैन डू। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विम करना है। यहाँ पर आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग के का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? नहीं सर। डू वी हैव टाइम ऑफ क्रॉसिंग फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला? हाँ, विड्थ अपॉन वी एम आर साइन थीटा। विथ डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना है तो साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। साइन थीटा को मैक्सिमम करने के लिए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी हो 90। जाएगी? तो हमें रिवर को क्रॉस कैसे करना होगा? 90 डिग्री पे, तब मिनिमम टाइम में आप क्रॉस कर सकते हो। आगे समझ में? और यस अगर सर। आपको पूछ ले कि कितना मिनिमम टाइम है, हाउ मच इज दैट मिनिमम टाइम, डी तो अपॉन वी एम आर। है ना, डी अपन वी एम आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका साइन थीटा 1 होगी। ये सब क्वेश्चन आते बच्चों। अब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के भी कर सकते हो, है ना। बस टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे फॉर्मूला रटोगे तो। बाकी ज्यादातर 99% क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से ही हो जाएंगे, इतना मैंने जो भी आपको डिटेल में पढ़ा है उसकी भी जरूरत नहीं है ना। सिर्फ 1% क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो। ओके, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। अब थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है। हमें पाथ शॉर्टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ कैसे करोगे बताओ। सर, वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन पे वी एम आर चाहिए। ये सोचो तो, ये पॉइंट ए है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं अपन। ये पॉइंट बी है, हमें क्या बोला है? शॉर्टेस्ट पाथ। लेट से अलग अलग पाथ ड्रॉ करते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5। इनमें से कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होगा? मैक्सिमम टुवर्ड्स द लेफ्ट। शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम डिस्टेंस ए और बी के बीच में कौन सा होगा? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये होगा ना, ये वाला, हाँ। ये पाथ होगा क्या नहीं? हाँ। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब बंदे को कहाँ जाना है? सीधा जाना है ना। अब इसमें ना बच्चों दो सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, एक्चुअल जो भी पाथ कवर्ड होगा हमेशा दैट विल बी ए बी और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को एक्स मान लो, और ये जो विड्थ है डी मान लो। तो जब भी कोई भी पाथ से अगर पार्टिकल जा रहा है, लेट से ए से लेके सी तक पहुंच गया, हाँ, इन जनरल ए से सी तक गया, ऐसे कैसे भी जाएगा वट एवर इट इज, तो ए से सी जाते वक्त टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखना जरा, पाइथागोरस थ्योरम का रूट और इसका रूट करो। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ए से डिस्टेंस निकाला, दिस विल बी द सर, पाथ, टोटल पाथ। अब अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो इनमें से मैं कौन सी क्वांटिटी मेरी वेरिएबल दिख रही है? डी वेरिएबल है क्या? नहीं। डी तो वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? पाथ शॉर्टेस्ट हो जाएगा। दिस इज द पाथ इक्वेशन, राइट। पाथ को शॉर्टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स को जीरो करना पड़ेगा। मतलब ड्रिफ्ट को अगर आपने जीरो कर दिया देन पाथ विल बी शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट।
अब इस डेटा को लेके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एक्स क्या था, देखना जरा, ड्रिफ्ट कितना था। ड्रिफ्ट वाज वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम, है ना। तो टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, रिवर क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा। तो क्या जीरो हो सकता है? हाँ, cos थीटा। मतलब ढंग से लिख देता हूँ, इंटू टी क्रॉसिंग। टी क्रॉसिंग जीरो कर दिया, इसका मतलब वो उसने क्रॉस ही नहीं किया, तो ये तो नॉनसेंस बात हो गई। तो क्रॉस तो करेगा, बट मुझे एक्स जीरो करना है। मैं टी क्रॉस को जीरो नहीं कर सकता, तो मुझे इस थीटा को जीरो करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज वी एम आर cos theta plus Vr equal to 0. This implies cos theta will be minus Vr upon Vmr. Cos theta की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस Vr अपॉन Vmr। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ इनको। थोड़ा सा अभी आपको वापस से लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये वापस से रिवर अपनी, हमको ए से बी, हमें क्या बोला है, ये सिचुएशन क्या है, हमें ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो चाहिए। तो ड्रिफ्ट जीरो का मतलब ए से अगर निकले तो बी पे पहुंचेंगे तो ड्रिफ्ट जीरो, अगर सी पे पहुंचेंगे तो ड्रिफ्ट नॉन जीरो, बी पे पहुंच गए तो ड्रिफ्ट जीरो। अब ए से बी पे पहुंचने के लिए अगर आप ऐसे स्विम करोगे तो क्या आप कभी भी बी पे पहुंच सकते हो क्या? पॉसिबल है? नहीं। नहीं। सिर्फ तब पॉसिबल है जब रिवर फ्लो नहीं कर रही, जो कि इम्पॉसिबल बात है, रिवर तो फ्लो करती है। तो ए से बी अगर जाना है, अगर मैं ऐसे स्विम कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो नॉट पॉसिबल। ऐसे स्विम करे नहीं। तो कहाँ पहुंचेंगे? और ऐसे कैसे? आगे और आगे डी पे पहुंच जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, किस तरफ स्विम करना पड़ेगा? पीछे की तरफ, अगेंस्ट रिवर ऐसे। फ्लो। तो दिस इज वी एम आर, कॉमन सेंस है। और ये एंगल लेट से हो गया थीटा, कितना हो गया एंगल? थीटा। तो अब देखो रियलिटी क्या होगी, ये वेक्टर देखना मेरा, वी आर वेक्टर, और सॉरी वी एम आर वेक्टर, मतलब इस तरफ आप स्विम कर रहे हो, स्ट्रोक्स इस तरफ लग रहे हैं, आप हेड इस तरफ कर रहे हो बोट को, बोट होगी तो रिवर आपको इस तरफ खींच रही है। तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा है, लाइक दिस पैरेललोग्राम में, एंड दिस इज वी एन। ये लॉजिक समझा? यस सर। है ना। तो अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो दो तीन लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। वी एम आर कॉस थीटा कहाँ हो जाएगा, लॉजिक से बताना। अब थीटा ये है, तो वी एम आर कॉस थीटा विल बी दिस, दिस कंडीशन, वी एम आर कॉस थीटा इधर हो जाएगा इस तरफ कंपोनेंट, और वी एम आर साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, वी एम आर साइन थीटा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो जब वी एम आर कॉस थीटा वी आर को बैलेंस कर देगा, तो मेरा जो पर्सन है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, और कितनी स्पीड से जाएगा? वी आर साइन थीटा से। तो वी एम की वैल्यू हो जाएगी वी आर साइन थीटा, और वी एम आर कॉस थीटा और वी आर इनकी वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर रिवर 10 किलोमीटर से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है रिवर, हाँ मान लो कि वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे मेन के वेलोसिटी का वी एम आर का ये कंपोनेंट वी एम आर कॉस थीटा भी 10 होना चाहिए, सो दैट दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाए और हमारा पर्सन सीधा जाए। ये समझ में आया क्या? यस सर। अब मुझे ये बताना, कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव आया था ऊपर वाले फॉर्मूला में, कॉस थीटा क्या आया था? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब थीटा एक्यूट या ऑब्ट्यूस? इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या हमारी डायग्राम में भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है? हमने तो अपना कॉमन सेंस लगा के बताया।
राइट, यस सर। मैथमेटिक्स भी वही बता रहा है। ओके, अब यहाँ एक और बात नोटिस करना, कॉस थीटा की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा, हमारा कॉस थीटा क्या आया था, माइनस वी आर अपॉन वी एम आर, सही है ना, चेक करके दूंगा। हाँ, राइट। अब मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा, वी आर अपॉन वी एम आर, मुझे ये बताना कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम होती है हमेशा, 1 से कम हो सकती है। है ना, 1 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, एंड मैग्नीट्यूड तो 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स वी आर की मैग्नीट्यूड अपॉन वी एम आर की मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1, और वी आर शुड बी लेस देन वी एम आर। क्या समझा? Velocity of man with respect to river should be greater than velocity of wave. एक एग्जांपल, एक बंदा है, रिवर में स्विम कर रहा है किसी तो डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, रिवर का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चाहे तब भी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसका स्पीड रिवर्स के फ्लो से कम है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मैक्सिमम स्ट्रोक स्पीड, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्योंकि मैन रिवर से ज़्यादा फास्ट नहीं भाग स्विम कर सकता, वो कभी भी अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसा डाटा दिया है आपको, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मैन तो 3 है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 2 दिया है, अब क्या वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे जा सकता है? हाँ। तो ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी, तभी वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे जा सकता है, और मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो सकता है। यहाँ तक समझा क्या? अब इसका ये दो दो पॉसिबिलिटी, एक ये यहाँ पर ड्रिफ्ट मिनिमम will be 0 and shortest path will be shortest distance will be equal to width of the river। बाउंसर तो नहीं जा रहा ना बच्चों? बहुत ज्यादा मैं एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्योंकि ये पढ़ा दिया ना, आप क्वेश्चन खुद से कर लोगे। आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आफ्टर क्लास, आपको खुद से करना है, ठीक है? सो वी आर टू से टू, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बताया था मैंने, कि यही स्विमर है, 3 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर जाता है 4 या 5 या कुछ भी ले लो, 5 ले लो। तो इस केस में ये कभी भी एकदम सीधा नहीं जा सकता, वो किसी भी एंगल पे स्विम कर ले, ये कभी भी एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम ड्रिफ्ट लेके ही आगे पहुंचेगा। इसका एग्जांपल है, अगर फ्लडेड रिवर होती है ना, तो हम फ्लडेड रिवर को कभी भी एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे क्रॉस करके नहीं जा सकते, कि वो सिचुएशन है। इस सिचुएशन का हमने एनालिसिस किया है क्या? नहीं, हमारा एनालिसिस किस सिचुएशन के लिए है, ये सिचुएशन, राइट। यस। अब ये जो सेकंड सिचुएशन है, उसके मैं फॉर्मूले डायरेक्ट दे रहा हूँ। इफ वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे केस में आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, माइनस वी एम आर अपॉन डी आर, जो पिछला फॉर्मूला था उसका बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला, ठीक है? कैसे आता है जाने दो, आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है? तो आपको अगर डायरेक्शन थीटा मिल गया इस डेटा पे से, कि वो किस तरफ अपना स्ट्रोक देगा, किस थीटा पे अपना स्ट्रोक देगा, या वी एम आर किस थीटा पे अपना स्ट्रोक देगा, सो दैट ड्रिफ्ट क्या हो जाए, मिनिमम। मिनिमम हो जाए। और क्या ये मिनिमम ड्रिफ्ट 0 होगी क्या? नहीं। ये 0 नहीं होगी, ठीक है? ना टाइम मिनिमम होगा, ना ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, ये मिनिमम ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा इन शॉर्ट, ठीक है? अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन
एक आध क्वेश्चन कराऊँ या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूँ आपको? नेक्स्ट टॉपिक है रेनमैन प्रॉब्लम। बताओ, इस ये जो डिस्कशन किया इस पे क्वेश्चन करना है क्या, या नेक्स्ट टॉपिक पे जाए? सोच लो, एक ही लास्ट टॉपिक है अभी, रेनमैन, और क्या है? क्रॉसिंग द रिवर भी आप सेम मेथड से कर सकते हो, मतलब मैन की जगह अगर बोट है तब भी सेम मेथड। ओके चलो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ जेई मेंस 23 का, थोड़ा सा आइडिया आने के लिए। फिर मैं आपको रेनमैन प्रॉब्लम्स करा दूंगा, ठीक है? लास्ट टॉपिक है, उसको 10 मिनट और लगेगा। ये देखो, जेई मेन 2023 का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ऐसा देखो। अब आपको जब भी रिवर वाले क्वेश्चन आएंगे, ये रिलेटिव वाले, तो आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है ना, क्योंकि गलती होगी आप आपको इंटरप्रेट करने में, सॉल्व करने में गलती ज्यादा नहीं होती है। ध्यान से सुनो। द स्पीड ऑफ स्विमर, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर बिल्कुल? यस सर। स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या दिया? VMR। ये आइडेंटिफाई करते हैं मुझे। इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, ये क्या दिया? शॉर्टेस्ट टाइम वाला। आपको थीटा दिया, डायरेक्शन दिया। आपको क्या दिया है? डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन और डायरेक्शन क्या है? ये वीएमआर का डायरेक्शन। क्या रियलिटी में वो ऐसा ही जाएगा, नहीं। या ऐसे कुछ तो जाएगा, है ना? वो जाएगा ऐसा टेढ़ा। ओके। हाँ, अब हमें क्या बोला है? स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर। चलो, रिवर का विथ भी दे रखा है अपने को, 1 किलोमीटर। ही रीचेस अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम। ये रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो ये यहाँ से निकला ए से, बी की डायरेक्शन में वो देख रहा है खुद को, लेकिन पहुंचा बी पे नहीं, पहुंचा सी पे, है ना? और ये डाउन स्ट्रीम मतलब इस तरफ पहुंचा। कितना दूर पहुंचा? 750 मीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब बीसी डिस्टेंस 750 मीटर दिया है ऑन अपोजिट बैंक। द स्पीड ऑफ रिवर इज, स्पीड ऑफ रिवर इन किलोमीटर पर आवर, ये पूछा है। अब आप लॉजिक से देखो जरा, आपको ना काफी कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ये एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ए बी सी, दिखा ट्राइंगल? ए बी डिस्टेंस 1000 मीटर बोल सकते हैं क्या, या फिर 1 किलोमीटर बोल देते हैं? 1 किलोमीटर। बी सी डिस्टेंस 0.75 किलोमीटर बोल दो तो चलेगा? yes। ओके। अब हमें पूछा क्या है पता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा। हम्म, अ, यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा, व्हाट विल बी tan थीटा? अपोजिट साइड 0.75/1। अपन हाइपोटेनस। ये समझ में आएगा? यस सर। अब ये वेलोसिटी मुझे बताना, हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर वीएम होगा, क्या उसका डायरेक्शन ए से सी ही होगा?
हाँ सर। हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या ए से सी ही होना चाहिए, तभी तो वो सी पे हाँ पहुंचेगा, है हाँ। ना। ये समझ में आएगा तुमको कि वीएम का डायरेक्शन विल बी अलोंग ए सी। यस सर। ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये वीएम का डायरेक्शन अलोंग ए सी है। फिर मेरे पास ये डायरेक्शन है ए बी, ए बी के अलोंग अपना वीएमआर है, और ये भी आ रहा है। हम्म, अब वीएमआर मेरे पास 4 दिया हुआ है, दिस इज वीएमआर। ये वीएम मुझे नहीं पता, वीआर भी मुझे नहीं पता, बट मुझे ये एंगल थीटा पता है। थीटा कितना होगा, tan थीटा मेरे पास है। tan थीटा कितना इस डायग्राम में मेरे पास है, इस डायग्राम से tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा विल बी वी आर अपॉन 4। क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लूँ, तो 0.75 अपॉन 1 इक्वल टू वी आर अपॉन 4। ठीक। वी आर कितना हो गया, 4 इंटू 0.75, 3 मीटर हुआ। हाँ। थ्री मीटर नहीं, 3 किलोमीटर पर। हाँ, ये आंसर है। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने जो भी पढ़ा है उसका कोई लॉजिक था क्या, मतलब कोई फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं हुआ, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का यूज हुआ इस क्वेश्चन को करने के लिए, आए समझ में। यस सर। अब क्या तुम लोग रिवर स्विमर बोट रिवर ये क्वेश्चन कर सकते हो, यस नो, ये बताओ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, नहीं आया अभी तक, और क्वेश्चन करो। आंसर नहीं बता रहे मतलब और क्वेश्चन करने लगेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन नहीं सर, आ रहे। तो बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूं, होमवर्क में ट्राई करोगे। यस सर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देखो। नेक्स्ट टॉपिक है रेनमेंट प्रॉब्लम्स, लास्ट टॉपिक रिलेटिव का। इसमें रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी आता है, लेकिन वो जेई एडवांस में आता है, वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि जेई एडवांस का अभी डिस्कस करने का मतलब नहीं। रेनमैन प्रॉब्लम्स, और वहां पर भी लॉजिक का यही है जो मैंने अभी बेसिक लॉजिक बताया, ये वहां पर भी यूज होगा। अब देखो, एक बंदा है, ये आप हो लेट से, बारिश बारिश आ रही है, ऊपर से नीचे ही गिरती है बारिश हमेशा, वर्टिकली नहीं है। तो वेलोसिटी, आप अगर खड़े हो तो आप छाता कैसा पकड़ोगे, ऐसा, है ना, क्योंकि यस सर। बारिश आपके लिए ऊपर से नीचे गिर रही है। बट अगर आप किसी स्पीड से चलने लग जाओ, वीएम से, तो यही बारिश आपको कहाँ से लगती है। जैसे आप गाड़ी पे गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त बारिश कहाँ कहाँ ज्यादा भिगाती है, सामने या पीछे से भिगाती है या ऊपर से भिगाती है। ऐसे आती है सामने से, जब भी हम हाँ। गाड़ी पे होते हैं तो बारिश हमें हमेशा लगता है कि सामने से आ रही है। ऐसा इसलिए होता है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा। अपना फॉर्मूला याद करना जरा, इसको मैं वेक्टर्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। वी आर वेक्टर, और ये मेरा वी एम वेक्टर, ठीक है। हम इस तरफ जा रहे हैं, राइट में। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, फॉर्मूला इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें निगेटिव किसको करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन को। तो मेरा जो वी एम वेक्टर है ना, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, और ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट मेरा कहाँ आएगा, वापस से पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर दैट मोमेंट। तो आपको पूछा क्या जाता है, एक लड़की है, साइकिल चला रही है, साइकिल का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ की तरफ साइकिल चला रही है। बारिश ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो उसने अपना छाते को किस एंगल पे पकड़ना है। तो अगर
बारिश आपके लिए इस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप छाता भी तो ऐसे ही पकड़ोगे। यस सर। तो आपका एंगल विद द वर्टिकल ये होगा थीटा, विच इज सेम एज दिस एंगल थीटा। अब अगर मुझे ये थीटा निकालना है, ये लेंथ वी एम है, तो ये भी लेंथ वी एम है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये लेंथ वी एम, ये लेंथ वी आर, और मुझे ये थीटा निकालना है। तो मुझे बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से। वी एम अपॉन वी आर। तो अगर मेरे पास वी एम दिया है, वी आर दिया है, तो थीटा निकालना कोई बड़ा काम है क्या? नहीं। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका रेनमैन प्रॉब्लम, है ना। आपको पूछते हैं एंगल, और क्या पूछ सकते हैं? बस एंगल ही पूछते हैं, और कुछ नहीं पूछते इसमें। ये पूछ सकते हैं कि बारिश कितनी जोरों से लगेगी। कितनी जोरों से लगेगी बता सकते हो क्या? कितनी जोरों से कितने लगेगी? कितने जोरों से लगे, मतलब वो वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना। हाँ, वी आर एम पूछा है। वी आर एम क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर। है ना। तो इसमें क्या अलग था? कुछ नहीं, आपको वेक्टर्स यूज करना है। एक क्वेश्चन कराता हूँ इसका, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। हम्म, ये ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा इजी करा था। पी वाई क्यों करा देता हूँ, पी वाई भी इजी रहता है। हाँ, एक मिनट रुकना। अच्छा छोड़ो, ये अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। पी वाई क्यू में नहीं है, मुझे चाहिए वैसा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन देखो। अ मैन वॉक्स इन अ रेन विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। द रेन ड्रॉप स्ट्राइक हिम एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये चल रहा है, तब रेन ड्रॉप उसको 45 डिग्री पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो थीटा आपको दिया है। विथ हॉरिजॉन्टल 45, ये दिया है। ओके, तो ये रेन ड्रॉप्स है जो उसको 45 डिग्री पे हिट कर रहा है। अब क्या बोला है? अ मैन वॉक्स इन रेन विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक हिम एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन तो कैसे गिर रहा है? रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। आपको बी आर पूछा है, फाइव क्या किलोमीटर करोगे पर बताओ? आवर वेरी गुड। क्या करना है? अपने को tan वेक्टर थीटा बनाना है। इक्वल टू वी एम अपॉन वी नहीं, आर। फॉर्मूला मत रखो, क्योंकि थीटा इधर से उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वी आर, ये आपका क्या है? वी एम। यहाँ दिख रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू है 45, और वी एम दिया है पाई। तो जब 45 90 का ट्रायंगल होता है तो दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो ये भी हाँ। हो जाएगा पाई। समझ गया क्या? हाँ सर, मतलब 45 मतलब बाहर भी होगा तो फिर ये अंदर का 45 ही होगा। हाँ, 45 होता है दोनों। हाँ, हाँ। इस केस में इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला मत रखो। मेथड समझ में आ गया ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है। अब और क्या है इसमें? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सुन, एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सुनो और आप लोग मुझे सॉल्यूशन बताना, मैं सिर्फ डेटा लिखूँ। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और क्या बोला है? टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। उस बंदे को वेलोसिटी रेन का कितना दिख रहा है? 20। मतलब ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ with रिस्पेक्ट टू मैन हो respect गया to क्या नहीं? man. हाँ. अब आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन पूछा है इन शॉर्ट। हाँ. सॉल्व करके बताना, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व करो। जिनका जिनका आंसर आ गया बोलो। यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म हो चुका है, लास्ट ईयर टॉपिक था। रिलेटिव मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको अच्छे से। सर 25 √12. 25 बना रहा हूँ हाँ. मैं, ऑप्शंस लिख रहा हूँ इसके। ओके. ऑप्शंस है 10, 10 √3, 20। सॉरी 10 √3 सर. 10 √3 आ रहे हैं हाँ. आंसर की देखते हैं। करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है, 10 √3 आता है। क्या करना था अपने को? रेन तो हमेशा ऐसे ही गिरेगा अगर बताया है तो। एक आध क्वेश्चन में रेन भी टेढ़ा भी गिरता है बच्चों, बट एनीवे इसमें बोला है हमको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, मतलब हमें ये दिया है 20। हमें क्या पूछा है, ये पूछा हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको एक्स मानेंगे, तो x² + 10² = 20 का स्क्वायर। ये हो गया 400, 10² 100 उधर चला गया, ये हो गया 300 इज x², तो x कितना हो जाएगा 10 √3। आगे समझ में? अब ये आपका यस. टॉपिक खत्म। अब सुनो इसमें एडवांस का टॉपिक, एडवांस वाले बॉयज सुनो। एडवांस का टॉपिक क्या होता है? आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पूछता है, रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा ऐसे, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में, मुझे बताना, दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, एक पे आप बैठे हो और दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो इसमें व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट जिस पे आप बैठे हो? जी 0. होता है हाँ. जी जी आपका। जी. एक्सेलरेशन तो जी होगा, ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन जी, दोनों ऑब्जेक्ट का जी होगा। व्हाट इज ए रिलेटिव? दोनों का माइनस जी होगा, दो पार्टिकल का, तो व्हाट इज ए रिलेटिव? 0. जी, जी माइनस माइनस जी मतलब ए रिलेटिव 0। इसका मतलब क्या होगा? हमारे लिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए प्रोजेक्टाइल जाएगा ऐसा कर्व पाथ में, है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ में। बट फॉर फॉर रिलेटिव फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टी प्रोजेक्टाइल को देख रहा है, एक प्रोजेक्टाइल जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा है, उसके लिए एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ वेलोसिटी है, तो वो दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो रिलेटिव फ्रेम में हमेशा एक प्रोजेक्टाइल जब दूसरे को देखेगा, तो उसको ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट दिखता है, ना कि पैराबोला। और मोशन होता है यूनिफॉर्म, ना कि एक्सेलरेटेड। तो यूनिफॉर्म मोशन तो सिंपल है एकदम, है ना। तो मैं इसका जब नोट शेयर करूंगा उसमें मैं रिलेटिव वाला भी शेयर कर रहा हूँ, एक बार गो थ्रू करना कंसेप्ट से। एडवांस वाले बच्चे करेंगे, नीट वाले बच्चे उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझ में? नीट वाले सिर्फ अप टू रिवर बोट रेन मैन, ये जो मैंने पढ़ा है उतना ही करेंगे। एडवांस वाले जो है वो सिर्फ ये प्रोजेक्टाइल रिलेटिव वाला कर सकते हैं, बाकी बच्चों को प्रोजेक्टाइल रिलेटिव करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, अब सिंहगढ़ वाले एग्जिट कर लो, अपना टाइम हो गया क्या, 7 बज गया, हाँ. है ना। अब नेक्स्ट क्लास तो हम लोग नवंबर में प्लान कर रहे हैं, राइट। यस. नेक्स्ट क्लास में तुमको क्या पढ़ना है, रोटेशनल पढ़ना है क्या सबको? हम्म. ठीक है, चलेगा।
चंडीगढ़ वाले एग्जिट कर लो, मैं कोंडवा वाले बच्चे से बात करने लगी।